आपको बताते हैं छठ पर सुरक्षा की क्या तैयारी है, कैसे पहरेदारी होगी। नदियों, घाटों, सरोवरों पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की ड्यूटी लगाई गई है। घाटों पर गोताखोरों की तैनाती की गई है। नाव से स्थानीय पुलिस गश्त करेगी। जल पुलिस के साथ बाढ़ राहत टीम भी मौजूद रहेगी और इसके अलावा घाटों पर सादे कपड़ों में महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती होगी। कई जगहों पर ट्रैफिक रूट प्रभावित होंगे, जाहिर सी बात। सीसीटीवी कंट्रोल रूम से निगरानी की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड, पिंक पेट्रोलिंग, ये सब होगा। छठ पूजा खत्म होने तक पुलिसकर्मी घाटों पर मुस्तैद रहेंगे। ये होगी सुरक्षा की तैयारी आज की पूजा की, और निर्देश सीधा मुख्यमंत्री की ओर से है। आपको अपने विस्तार से बताया। चलिए अब आपको लखनऊ के एक घाट पर ले चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या तैयारी है। और ये दिखाने और बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी जुड़ गए हैं, जो आज सूर्योदय के पश्चात ही वहां पर पहुंच गए हैं। और आज जो पूरा दिन विवेक रहने वाला है, बेसिकली ये सूर्य पूजा, सूर्य उपासना का ही पर्व है। और आप सूर्योदय के साथ ही पहुंच गए हैं वहां पर घाट पर। तो आप जो देखेंगे सूर्य की रोशनी में और जो बताएंगे हमारे दर्शकों को, वो उनके लिए बहुत उपयोगी होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। बताएं क्या देख रहे हैं आप? राजेंद्र, सबसे पहले तो आपको और हमारे दर्शकों को छठ पूजा की हार्दिक बधाई। और मैं जिस घाट पर हूँ वो लक्ष्मण मेला घाट है। बड़ा प्रसिद्ध घाट है यहाँ का। आपको नज़ारा दिखा देते हैं। पूरी तैयारी चल रही है, चूंकि शाम को 4 बजे यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे। बैनर भी लगा हुआ है सामने, आप देखिए। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज इसका आयोजन करता है। छठ पूजा का 30 और 31 आज के 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कल शाम से ही महिलाओं का व्रत शुरू हो गया है, निर्जला व्रत। और कहा जाता है कि ये सबसे कठिन, हिंदू समाज में सबसे कठिन व्रत होता है, जो लगातार 36 घंटे तक चलता है। और इसके पहले जो 24 घंटे तक बिना खाए उनका व्रत होता है, वो भी जारी रहता है। यानी अब निर्जला व्रत उनका शुरू हो गया है, यानी वो एक बूंद पानी भी नहीं पिएंगी। ऐसा व्रत सबसे कठिन व्रत माना जाता है। और पूरी तैयारी देखिए, घाट कितना साफ सुथरा और चमकदार है। चारों तरफ आप देख रहे हैं, सफाई के लिए नगर निगम की टीम पूरी सुबह से लगी हुई है यहाँ पे। इसके अलावा पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ पर, पुलिस की जीपें आपको खड़ी दिख रही होंगी। नगर निगम की तरफ से जो प्रदूषण को लेकर ये फॉगिंग मशीनें लगाई गई हैं, ताकि प्रदूषण ना हो। जो धुआं है वो मच्छरों को भगाने वाला, वो भी फॉगिंग मशीन लगातार चल रही है। और सफाई के इंतज़ाम है। जो सफाई प्रेशर क्लीनिंग होती है, उसके लिए भी मैंने अभी एक गाड़ी देखी थी प्रेशर क्लीनिंग के लिए, ताकि ये जो ज़मीन दिख रही है यहाँ पर मिट्टी का एक कण भी ना दिखे। और घाट देखिए, गोमती का पानी आपको दिखेगा। गोमती इतनी साफ शायद ही कभी दिखी हो। गोमती के प्रदूषण को लेकर बहुत राजनीति होती रही है। बहुत सारे लोग, अखिलेश यादव खुद कई बार ट्वीट किए हैं उसको लेकर कि पॉल्यूशन इतना है। लेकिन गोमती और ये घाट बना हुआ है, सीढ़ियाँ हैं। शाम को यहाँ पर महिलाएं, और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज अस्तांचलगामी जो सूर्य होता है, माफ कीजिएगा, अस्तांचलगामी सूर्य, उसकी यानी डूबता हुआ सूर्य, आज उसकी उपासना होनी है। और कल सुबह जब उगेगा सूर्य, उसकी उपासना होगी। तो आज यहाँ शाम को 4 बजे से कार्यक्रम होंगे। एक तरफ मंच भी सजा हुआ है, मैं आपको दिखा दूं कि ये मंच बनाया गया है भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। इसके पहले ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम हैं, वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर आए थे। कई मंत्री, कई विधायक और कई नेता अधिकारी सब यहाँ पर आके, और ये जो घाट बने हैं, यानी इसको वेदी बोलते हैं, वेदियाँ जो बनी हुई हैं, ये वेदियाँ कई अधिकारियों की भी हैं, इसमें कई नेताओं की भी हैं, जो अपने परिवार के साथ यहाँ परमानेंट यहीं पर पूजा करते हैं। ये जो स्थायी वेदियाँ हैं ये हैं, और कच्ची वेदियाँ बनी है। और कुछ उधर दूसरी तरफ लगातार वेदियां बनाने का सिलसिला जारी है। कुछ लोग सुबह से ही यहाँ पर लगे हैं और अपने परिवार के साथ लगे हैं। महिलाएं जिनकी वेदियां पहले से बनी है वेदी, वो आकर यहाँ पर साफ सफाई के इंतजाम देख रही हैं और सुनिश्चित कर रही हैं कि पूजा में कहीं किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए, व्रत होने के बाद भी। और इस दौरान कल मुख्यमंत्री ने एक बैठक की थी छठ पूजा को लेकर, पूरी तैयारियां हैं या नहीं हैं। इसके पहले इसी घाट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आकर एक निरीक्षण उन्होंने किया था इस घाट का पूरा, और देखा था कि व्यवस्थाएं किस तरह से दुरुस्त हैं। चूँकि इस घाट को बड़ा वीवीआईपी घाट माना जाता है। जब से यहाँ पर छठ पूजा की शुरुआत हुई है, तब से यहाँ पर जो लोग आते हैं शुरू से, उन्होंने कभी दूसरी जगह, यानी लखनऊ में और भी तमाम जगह पर घाट हैं, लेकिन कभी दूसरी जगह गए नहीं। यहाँ पर चूँकि इंतज़ाम ज़्यादा सुनिश्चित हैं, किए जाते हैं। कुछ लोग भी हैं हमारे साथ जो लगातार वेदियां बना रहे हैं। सर, आप कहां से हैं?
मैं तो ऐसे गोमती नगर में ही रहता हूँ, इंदिरा नगर में, और हम लोग कई साल से यहाँ छठ पर्व मनाते आए हैं और हर साल हम लोग यहीं पे आते हैं। लक्ष्मण झूला घाट बोला जाता है इसको, और हम लोग हर साल यहाँ पे शाम को यहाँ आज डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है और हम लोग हर साल यहाँ पे छठ पर्व मनाते हैं। वेदियाँ आप बनवा रहे हैं, ये आपकी हैं या और परिचितों? नहीं, ये हमारी बेदियाँ हैं। हम लोग शाम को जब व्रती आएंगे यहाँ पे सूर्य को अर्घ देने के लिए, तो इस बेदियों को पूजा जाएगा और फलस्वरूप उससे यहाँ से आगे का पूजन तैयार होगा। आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? आज एक तरह से देखा जाए तो छठ का पर्व आज जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि 2 दिन पहले ही नहाय खाय से पर्व शुरू होता है। कल खरना का कार्यक्रम आया था, कल हम लोगों ने खरना के रूप में बहुत सेलिब्रेट किया इसको। आज हम लोग जो है छठ का पहला जो अर्घ होता है वो शाम को डूबते हुए सूरज को दिया जाएगा और कल जो है सुबह में उगते हुए सूरज को दिया जाएगा। ये एक ऐसा पहला व्रत है जिसमें हमेशा जो है सूर्य भगवान को इसमें उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज दोनों को अर्घ देने का प्रथा काफी दिनों से चली आ रही है। ठीक है, कुछ विवेक, कच्ची वेदियां हैं, कुछ ये बात पक्की हमने वेदियां हैं, दर्शकों कुछ को बड़ी बताई हैं, कि कुछ आज छोटी जो है हैं। इनका वो कोई अस्ताचलगामी यानी जी, कि जी। डूबते हुए ये तो- सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और कल फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर ये पर्व समाप्त होगा। तो आज तीसरा दिन है। तैयारियां लक्ष्मण घाट पर क्या है वो आपने दिखाई और मुख्यमंत्री भी शाम को वहां पर पहुंचेंगे, इसलिए भी वहां पर व्यवस्थाएं निश्चित रूप से बहुत बेहतर होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक, इन तमाम जानकारियों के लिए, इन दृश्यों के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।